एरिया ऑफ अ सेगमेंट। बताइए शॉर्टकट क्या बताया था, शॉर्टकट बताइए। सर आर स्क्वायर बाहर है। सर 90 डिग्री वाला केस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचा था पाई के साथ। सर 90 बाई वो किया था सर 4 बचा था। अब यहाँ पर क्या बचा था 1/2। दैट्स ऑल। रेडियस बताओ, रेडियस सर जी 21। फिर मैं बोल रहा हूँ 21 मल्टीप्लाई मत करना, एलसीएम लेके देखेंगे क्या ये कैंसिल हुआ, नहीं हुआ फिर करेंगे मल्टीप्लाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जो कि बहुत इजी चैप्टर है ये। आज मैं आपको इसमें 10 फॉर्मूले करवाने वाला हूं और उन्हीं 10 फॉर्मूलों से आप पूरा चैप्टर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। उन 10 फॉर्मूलों में 7 फॉर्मूले आपके प्रीवियस क्लास के ही हैं, सिर्फ आपको 3 नए फॉर्मूले सीखने होंगे। अब वो 3 फॉर्मूले क्या हैं, जैसे सेक्टर का एरिया, लेंथ ऑफ आर्क और सेगमेंट का एरिया। ये 3 आपके लिए न्यू फॉर्मूले हैं, बाकी 7 आपके पुरानी क्लास के ही होंगे, जो कि बहुत सिंपल है। अब यहां पर एक चैलेंज आता है बच्चों को सेगमेंट का एरिया फाइंड करने में। तो मेरे बच्चे सेगमेंट का एरिया फाइंड करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। एक्चुअली आपके सिलेबस में जो सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री वाला डिलीट हो गया है। यानी अगर आप मेरे को ये पूछें यार इस चैप्टर से डिलीट क्या हुआ है, तो वहां आप देखें सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके जो डिलीटेड पोर्शन है इस चैप्टर का, उसमें क्या है कि जो सर्कल में सेंट्रल एंगल बनता है ना 120 डिग्री वाला, वो वाले क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। अगर वो वाला पार्ट हम निकाल देंगे तो सेगमेंट का जो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं वो 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए ही फाइंड करेंगे आपके इस क्लास 10th के सिलेबस में। ठीक है, डिलीट होने के बाद जो बचा हुआ है। तो 60 डिग्री और 90 डिग्री वाले में जब वो वाला एंगल आएगा तो यार सेगमेंट का एरिया का शॉर्टकट बन जाता है। अब वो शॉर्टकट मैं आपको यहां पे सिखाने वाला हूं, जिसे आप सेगमेंट का एरिया विद इन 1 मिनट निकाल लेंगे, चाहे कैसी भी डायमेंशन हमें दे रखी हो, रेडियस कितना भी बड़ा दे रखा हो। ठीक है, तो ध्यान से आपको समझना है। तो पहले तो हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल्स लेंगे उन फॉर्मूलों पे। तो ध्यान से देखें। नंबर वन सर्कल पे आ जाते हैं। ठीक है, सर्कल का एरिया है ना, उसकी बात करते हैं। तो कैन यू टेल मी एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, बिल्कुल यहां से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले निकलते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ध्यान से समझो। कैन यू टेल मी एरिया ऑफ सर्कल। यस सर, इट इज पाई आर स्क्वायर। एरिया का मतलब होता है कि जैसे आपने सर्कल बना दी एक, तो इस सर्कल ने अपने अंदर वाली साइड कितना एरिया बाउंड किया, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सर्कल, ये अंदर वाला सरफेस। तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ये आपकी प्रीवियस नॉलेज, आपको पता है यार सर्कल का एरिया फॉर्मूला यही रहता है। सेकंड नंबर पर इसी सर्कल का अब हाफ कर दो, तो जिसको बोलेंगे हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो दैट इज हाफ। सेमी सर्कल कब बनता है, सेमी सर्कल कब बनता है, जब आप डायमीटर बनाते हो तो वो डायमीटर सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ईच पार्ट इज सेमी सर्कल। जैसे यहां पर मैंने एक सर्कल बना दिया और यहां पर मैंने एक डायमीटर बना दिया, ये सेंटर से पास कर रहा है, तो यहां पर 2 पार्ट बन के सेमी सर्कल के, ईच पार्ट इज सेमी सर्कल। तो हाफ पार्ट निकालना एरिया, तो सर्कल के एरिया को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर 3 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल का क्वाड्रेंट, उसका एरिया कितना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट होता क्या है। तो बच्चे क्या होता है क्वाड्रेंट, जब आप सर्कल में 2 डायमीटर्स बनाओ और वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो वहां पर आपको 4 क्वाड्रेंट्स बनते हुए दिखाई देंगे। देखो मैं यहां पे बना रहा हूं मेरे बच्चे, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसमें मैंने 2 डायमीटर बनाए और ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, सेंटर पे से पास कर रहे हैं, दोनों ये परपेंडिकुलर आपस में। तो यहां पर ये जो 4 बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो इस एक क्वाड्रेंट का अगर आपको एरिया फाइंड करना हो तो आप देख सकते हैं ध्यान से, अरे ये सर्कल का 1/4 पार्ट है। ठीक है, ये हमेशा सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। जैसे एक डायमीटर बनाने से हाफ पार्ट आता है, ऐसे 2 डायमीटर परपेंडिकुलर बनाने से 1/4 पार्ट निकल आता है, तो जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यानी सर्कल का एरिया ही चल रहा है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। एक के साथ 1 लगाना है, एक के साथ 1/2 लगाना है, एक के साथ 1/4 लगाना है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब हमें यह नहीं पता कि ये सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का है, यानी वो डायमीटर कितने डिग्री पर, यानी ये जो 2 रेडियस हैं जो एक क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, 2 रेडियस, ये कितने डिग्री पर है। यहां तो क्वाड्रेंट में पता है ना 90 डिग्री पे, लेकिन अगर एंगल नहीं पता हो तो फिर क्या होगा, उस टाइम पे उस क्वाड्रेंट को आप सेक्टर बोलोगे,
क्वाड्रेंट इज आल्सो अ सेक्टर, तो उस सेक्टर का एरिया क्या होगा? अरे भाई एंगल से रिलेटेड है, वो सब मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो पहले तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हो गए एरिया से रिलेटेड सर्कल का, जिसमें सर्कल आ गया, सेमी सर्कल आ गया और क्वाड्रेंट आ गया। अब हम 3 फॉर्मूले आपको और बताने वाले हैं जो सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है, सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड है, ठीक है। इसको नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 पे रखें। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बच्चे? बाउंड्री, सर्कल का बाउंड्री, सराउंडिंग, है ना। तो उसमें एरिया वर्ड यूज नहीं करना, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, या सर्कमफ्रेंस कितना है ऐसा आप बोल सकते हैं। तो जैसे ये मैं सर्कल यहां पे बना रहा हूं, तो ये जो बाउंड्री है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो दैट इज द प्रीवियस नॉलेज, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, circumference of the circle, that is previous knowledge. What is that? 2 pi r. Okay dear. अब जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लिखा, फिर मैं बोलूंगा सेमी सर्कमफ्रेंस बताओ, सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कि सर्कमफ्रेंस पूरा तो बता दिया, अब हाफ कितना सर्कमफ्रेंस होगा, हाफ सर्कमफ्रेंस कितना होगा? तो मेरे बच्चे जब आपने डायमीटर बनाया तो ये वाला बाउंड्री की बात कर रहा है कि इसकी लेंथ कितना है? अरे भाई सर्कमफ्रेंस का हाफ, वही तो बोल रहे हैं। अरे यार इसको हाफ से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 पाई आर का जब मैं हाफ लूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? पाई आर। इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये भी हमारी प्रीवियस नॉलेज है। हाफ सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कमफ्रेंस, इट इज पाई आर। अब यहां पर हमारे पास जो 6 नंबर पर है, ये है लेंथ ऑफ आर्क इन क्वाड्रेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क इन क्वाड्रेंट। बेसिकली जो सर्कमफ्रेंस दिख रहा है ये आर्क से रिलेटेड है, आर्क फिर सेमी किया, सेमी आर्क, ठीक है। सर्कमफ्रेंस को आप सेमी आर्क भी बोल सकते हो, पूरी बाउंड्री का। उसके बाद यहां पर जब मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इन क्वाड्रेंट, इन क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। कि यानी जब आप क्वाड्रेंट बनाते हो, जैसे यहां पर इस डायग्राम में देखो ये बना हुआ, सी दिस डायग्राम, ये है ये जिसे मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन, इसकी लेंथ की बात कर रहा है। तो अब मेरे को ये बताओ ये बाउंड्री का कितना पार्ट है? तो क्वाड्रेंट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, वो क्वाड्रेंट पूरी सर्कल का कितना पार्ट होता है? 1/4। तो यहां पर क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्क बनी है उसकी लेंथ कितनी होगी पूरी बाउंड्री से कंपेयर करेंगे? अरे 1/4 ऑफ द बाउंड्री, 1/4 ऑफ द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना, 1/4 ऑफ द बाउंड्री, तो आप लिखेंगे सर 2 पाई आर। तो भाई 2 यहां पे ये कैंसिल हो रहा है, तो आपको लिखना है 1/2 पाई आर, यानी जो सेमी सर्कमफ्रेंस है उसका हाफ कर दो, सिंपल। सेमी सर्कमफ्रेंस का हाफ कर दो। सेमी सर्कमफ्रेंस कितना लिखा है? पाई आर, तो उसका हाफ कितना हो गया सर? 1/2 पाई आर, दैट्स ऑल। आई होप इट इज विजिबल। यहां ऊपर लिख देता हूं मैं, इट इज हाफ पाई आर। क्या है ये हाफ पाई आर? याद रखना, हाफ पाई आर क्या है? हाफ पाई आर क्या है? क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्क बन रखा है, यानी बाउंड्री का जो 1/4 पार्ट है, ये है 1/2 पाई आर। देखो इसको बच्चे क्या करते हैं? फॉर्मूले से करते हैं, θ/3 62 पाई है, जो भी अभी आपको लिखवाने वाला हूं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे याद कर लेंगे तो भाई बड़ा शॉर्टकट हो जाएगा कि क्वाड्रेंट के अंदर एक आर्क का लेंथ कितना है? हाफ पाई आर, हाफ ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का भी हाफ कर देना है। ओके, तो ये 6 फॉर्मूले आपके बेसिक आ गए, जो आई थिंक प्रीवियस क्लास में आपने कहीं ना कहीं सीख रखे होते हैं। अब एक फॉर्मूला मैं आपको और बताने वाला हूं, जो है आपके पास रिंग का एरिया। यानी जब 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते हो, ध्यान से समझो, ये मेरे पास एक सर्कल, ये मेरे पास एक सर्कल, इसका एरिया मेरे को पता है। ये मेरे पास दूसरा सर्कल जिनका सेंटर मैंने सेम ही रखा हुआ है, डायग्राम देख लेना यार जैसे ही बन रहा है, ठीक है। ये मेरे पास सेंटर, दोनों का सेंटर सेम है, दोनों का सेंटर सेम है। तो मैं इस पार्ट का एरिया पूछता हूं आपको। बहुत बार आपने ये क्वेश्चंस किए भी होंगे प्रीवियस कभी क्लास में, पक्का किए होंगे। तो एक तरह से ये रिंग का एरिया होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एक रिंग बना रही है यहां पर। तो ये वाला एरिया कितना होगा? अरे यार आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दो, दैट्स ऑल। देखो इधर, तो यहां पर नंबर 7 पे आएगा एरिया ऑफ रिंग। रिंग का एरिया कितना होता है? तो आपका ऐसे लिखना होता है आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। यहां भी एक शॉर्टकट बनने वाला है, देखो आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। आउटर सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया बात कर रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
बड़ा आर ले लिया, बड़े सर्कल के लिए बड़ा आर ले लिया, छोटी सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है? पाई, तो पीछे बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अभी जो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है ये क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आपको इसको ऐसे लिखना है लाइक दिस। ओके डियर, दैट्स ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करो हमेशा जब भी आपको एरिया ऑफ रिंग। ऐसा मत करो आउटर सर्कल का एरिया अलग से निकालो, फिर इनर का अलग से निकालो, फिर माइनस करो। अरे कैलकुलेशन में फंस जाओगे, टाइम लग जाएगा। कैलकुलेशन कर लोगे, हो सकता है टाइम लग जाए। तो आप ये लगाओ, पाई बाहर लिख दिया, बड़ा आर प्लस छोटा आर, फिर बड़ा आर माइनस छोटा आर, दैट्स ऑल। दिस इज द एरिया ऑफ अ रिंग। और ये आप जब सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर करोगे उसमें भी आप ये सब सीखोगे, ठीक है। बट यहां पर आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 7 फॉर्मूले, बेसिक प्रीवियस नॉलेज। अब अभी हम बात करते हैं 3 फॉर्मूलों की जो आप क्लास 10th में पूरा ये चैप्टर जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है उन तीनों फॉर्मूलों पे चल रहा है। सेक्टर, सेगमेंट एंड आर्क का लेंथ। देखो अभी यहां पर मेरे प्यारे बच्चे 8th नंबर पर मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ सेक्टर। तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए सेक्टर क्या है। तो मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दे दूं, पहले से आप ये पढ़ चुके हो 8th में 9th में कहीं ना कहीं आप सर्कल का सेक्टर क्या होता है वो जरूर पढ़ते हो। मैं फिर भी आपको आइडिया दे देता हूं। देखो आइडिया क्या है यार, पूरी चीज ही बता देते हैं। देखो ये आपके पास सर्कल आ गई, इस सर्कल के अंदर कोई भी 2 रेडियस बना दो। भाई ये इसका सेंटर आ गया, कोई भी 2 रेडियस ड्रॉ कर दो, एनी 2 रेडियस। सर जी एक रेडियस हमने ये बना दिया और एक ये बना दिया, इसका नाम हो गया OA, इसका नाम हो गया OB। अब यहां पे ये सर्कल का छोटा सा आपको एक पार्ट दिख रहा है, इसको बच्चे सेक्टर बोलते हैं। जिसको मैंने शेड किया है ये माइनर सेक्टर है, और जो पीछे अनशेडेड दिख रहा है ये मेजर सेक्टर है। तो कभी भी 2 रेडियस आप बना रहे हैं तो हमेशा सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सेक्टर की भाषा में बोलेंगे तो एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। जब ये दोनों रेडियस 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं तभी सर्कल के 2 पार्ट बन रहे होते हैं, बट उन्हीं सेक्टर को हम सेमी सर्कल बोल देते हैं, ठीक। और जब ये दोनों रेडियस 90 डिग्री पे होते हैं तभी 2 पार्ट बन रहे होते हैं। एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोल देते हैं और जो दूसरा पार्ट बोलता है वो मेजर सेक्टर हो जाता है, ठीक है। छोटे वाले को क्वाड्रेंट बोल देते हैं जब दोनों रेडियस 90 डिग्री पर होते हैं। अब यहां पर अगर आपको ये 90 डिग्री का एंगल नहीं पता है, यानी ये नहीं पता ये क्वाड्रेंट है, ये नहीं पता वो सेमी सर्कल है, उस टाइम पे आप इसका एरिया कैसे फाइंड कर रहे हो? दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द एंगल। वो सब कुछ एंगल पे डिपेंड करेगा। अब वो एंगल कौन सा, जस्ट अ मिनट, वो एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, सेंट्रल एंगल, दिस, एंड लेट दिस इज थीटा। देखो क्वाड्रेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1/4 पार्ट है। सेमी सर्कल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब आपको ये नहीं पता है कि ये क्वाड्रेंट है जहां फिर सेमी सर्कल है, ये पता ही नहीं है, कुछ स्पेसिफिक और कुछ एंगल आ गया, तो उस टाइम पे ये कितनवा पार्ट है पूरे सर्कल के एरिया का, ये कितनवा पार्ट है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द थीटा। तो वहां फ्रैक्शन बनानी है। एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है, तो आपने क्या करना है, जितना एंगल बना है उस एंगल को 360 से डिवाइड करना है और सर्कल के एरिया से उसको इंटू कर देना, बस इतनी सी बात है। बाकी इसको मैं और एक्सप्लेन करूंगा फर्दर एक लेक्चर में। फिलहाल आप फॉर्मूले पे फोकस करें जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना है। देखिए एरिया ऑफ अ सेक्टर, इसका फॉर्मूला बेटे थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। थीटा जब आपका 90 डिग्री का होता है तो आप यहां डालते हो 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसको कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखो थीटा 90 डिग्री, तो माइंड में आप सोचो ये उस वक्त क्या हो रहा है सर्कल के अंदर। अरे उस वक्त ये जो सेक्टर है ये क्वाड्रेंट है, वाला जो सेक्टर है जब थीटा 90 डिग्री तो ये क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना बताया मैंने, 1/4 पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया भी ऐसे निकाल सकते हो, वो 1/2 पाई आर स्क्वायर आएगा। उस वक्त पे आपका थीटा कितना डिग्री होता है सेमी सर्कल के केस में, 180 डिग्री। तो जब यहां पे आप 180 डिग्री डालोगे फिर इसको 360 डिवाइड करोगे पाई आर स्क्वायर, यहां पर कैलकुलेशन आपकी बैठेगी 1/2। ऑल डिपेंड्स ऑन द थीटा। तो सेमी सर्कल क्वाड्रेंट में थीटा को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है। आप थीटा तभी देखो जब सेमी सर्कल जब क्वाड्रेंट वो नहीं है, ठीक है, तब तो आपको थीटा यहां पर लिखना ही पड़ेगा। तो इन शॉर्ट एरिया ऑफ अ सेक्टर का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर जो है सर्कल का एरिया ही है, ठीक है। तो दिस एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब बड़ी बार आपने देखा होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऐसे पूछा होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मैंने यहां सिंपली एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है, माइनर मेजर नहीं लिखा। अब आपको मैं यहां पर बड़ी अच्छी चीज बताने वाला हूं, ध्यान से समझो मेरे बच्चे। अगर आपका ये थीटा है, ये जो मैं लिखने वाला हूं ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगर आपका ये थीटा 180 डिग्री से छोटा है
180 डिग्री से छोटा है और पीछे 0 डिग्री से बड़ा है, उस टाइम पे जब आप इस फॉर्मूले से एरिया कैलकुलेट कर रहे हो सेक्टर का, वो वाला सेक्टर हमेशा माइनर होता है। फिर से बताता हूं, जब थीटा, ऐसा याद रखो, जब थीटा 180 से छोटा है ना, जब थीटा 180 से छोटा है तो जो सेक्टर का आप एरिया फाइंड कर रहे हो वो माइनर सेक्टर होता है। थीटा 180 से छोटा तो सेक्टर कौन सा, माइनर वाला, ये याद रखिए। तो यहां पर एक कंडीशन डाल दी मैंने कि अगर आपका थीटा 0 और 180 डिग्री के बीच में है देन देयर इज व्हाट, देयर इज माइनर सेक्टर, उस टाइम पे माइनर सेक्टर है। क्योंकि कंफ्यूजन कुछ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप थीटा के दिमाग में रखो। अब ऐसा भी सोचो ना, जब थीटा 180 डिग्री है, यहां 180 डिग्री तो नहीं नोट में लिखा, लेकिन ऐसे सोचो जब थीटा 180 डिग्री है, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, उस टाइम पे वो सेक्टर कौन है, सेमी सर्कल। जब थीटा 90 डिग्री है उस टाइम पे वो सेक्टर कौन है, क्वाड्रेंट। लेकिन आपको क्वाड्रेंट या सेमी सर्कल अगर नहीं पता है तो आप ऐसा सोचो कि 0 और 180 डिग्री के बीच में जब आपका थीटा है तो आपका माइनर सेक्टर का एरिया निकल रहा है, दैट्स ऑल। दूसरा पॉइंट इसी के अंडर मैं ये लिख लूंगा कि जब आपका थीटा 360 डिग्री से छोटा है, देखो 360 हो जाएगा तो पूरा सर्कल बन जाता है, पूरे सर्कल का एरिया निकाल रहे हो जब थीटा 360 डिग्री है। तो जब थीटा 360 से छोटा है लेकिन 180 से बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से बड़ा है, यानी थीटा 180 डिग्री से बड़ा हो गया, 180 डिग्री से बड़ा है थीटा, तो उस वक्त पे कौन सा सेक्टर है, मेजर सेक्टर। कौन सा है, मेजर सेक्टर, ये याद रखिए, 360 से छोटा होना चाहिए। देन देयर इज व्हाट, मेजर सेक्टर, दैट्स ऑल। तो यहां पर हमने कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। बहुत से बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर माइनर सेक्टर का एरिया क्या है, सर मेजर सेक्टर का एरिया क्या है, बड़ी कंफ्यूजन। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेक्टर का एरिया याद रखो, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर थीटा बोले तो 180 से छोटा है तो आप माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो, जब थीटा 180 से बड़ा है तो आप मेजर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये नोट भी लिख दिए, आप इनको अपनी नोटबुक पे नोट कर लो। ओके डियर, चलिए, तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, जो कि बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इसमें थीटा ढूंढना है। अभी मैं एग्जांपल्स कुछ लेने वाला हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। 9th नंबर पर हमारे पास आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। अब बोलेंगे सर सेगमेंट क्या है, अभी बताते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, अब यहां पर भी आपने बड़ी बार आपने देखा होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो आप बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं, सर माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे लिखूं, मेजर का क्या लिखूं, क्या मेरे को दो फॉर्मूले याद करने हैं। अरे दो फॉर्मूले याद नहीं करने, आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है कि सेगमेंट का एरिया क्या होता है। अब वो माइनर सेगमेंट है या मेजर सेगमेंट है, वो थीटा पे डिपेंड करती है, दैट ऑल डिपेंड ऑन द थीटा। अब मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो पहले तो आप सेगमेंट को समझो कि सेगमेंट होती क्या है। मेरे बच्चे आपने एक सर्कल बनाई, इसके अंदर कोई भी एक कॉर्ड ड्रॉ करो, कॉर्ड, ठीक है। जैसे कोई आर्क पहले चाहे बना लो, फिर आप इनके एंड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये जो आपने कॉर्ड बनाई, तो कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। छोटे वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ना एरिया, ये इस पार्ट को सेगमेंट बोलते हैं। छोटा वाला है तो माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज मेजर सेगमेंट। ओके डियर, और जब आप रेडियस भी बना दोगे तो आप यहां पर पिक्चर आप ध्यान से देखो कि सेगमेंट का एरिया निकालने का कुछ हमें क्लू मिल रहा है। क्या मेरे बच्चे, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक सेक्टर हो गया, सेगमेंट को इंक्लूड करते हुए, दोनों रेडियस को देखते हुए, ये पूरा एक सेक्टर है। इसको मैं अलग से हाईलाइट करता हूं, देखो ये पार्ट ये क्या बन गया है, सेक्टर। क्या बन गया है, सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया अभी मैंने आपको बताया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर सेक्टर का एरिया हो गया। लेकिन हमें तो उसका सेक्टर के अंदर एक एरिया छुपा हुआ है, ये छोटी सी सेगमेंट, इसका एरिया चाहिए। तो अनवांटेड एरिया कौन सा आ रहा है, सर ये ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को आपको माइनस करना है, ठीक है। तो इन जनरल फिलहाल मैं सेगमेंट का एरिया ऐसे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे। इस पे भी मैं आपको नोट यहां पर बताने वाला हूं। देखिए नंबर 1, केस 1। पहली बात तो आपके सिलेबस में 120 डिग्री वाला जो एंगल है वो डिलीट हो गया है, ठीक है। चैप्टर जो आपका 12th है इसमें डिलीट क्या हुआ है, टर्म 1 सिलेबस के लिए इस चैप्टर में से डिलीट क्या हुआ है, थीटा 120 डिग्री नहीं होगा। तो यहां पर आपको दो एंगल ही आएंगे टर्म 1 के सिलेबस में, वो क्या होंगे ध्यान से समझो। नंबर वन कि अगर आपका थीटा 90 डिग्री का हुआ, अगर आपका थीटा 90 डिग्री का हुआ, यानी ये जो सेंट्रल एंगल है ये वाला अगर 90 डिग्री का हुआ,
उस टाइम पे आपकी जो ट्राइंगल है वो कौन सी होगी? देन ट्राइंगल AOB इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या होगी? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, जो आप 6th में 7th में 8th में कहीं ना कहीं पढ़ते आए हो। एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। और यहां पर बेस और हाइट वो कौन है? अरे भाई वो दोनों रेडियई है सर्कल के। ये मानो बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है और जो AB होता है वो हाइपोटेन्यूज हो जाता है। कौन सा केस कर रहा हूं? जब थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो अब देखो सेगमेंट का एरिया कितना शॉर्टकट हो जाएगा, ध्यान से समझना। सेगमेंट का एरिया बहुत शॉर्टकट होने वाला है मेरे बच्चे। उस टाइम पे आपको एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखना है, ध्यान से समझो। पहले लिखना है सेक्टर का एरिया, θ/360 πr², ठीक है, माइनस फिर आपको क्या लिखना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो थीटा 90 पे ट्राइंगल कौन सी है? ट्राइंगल कौन सी है? राइट ट्राइंगल। उसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस और हाइट दोनों कौन है? R एंड R। तो R इंटू R करोगे R² बनेगा, तो यहां पर R²। ये बड़ा मस्त है। अब दोनों में कॉमन क्या है? R²। पीछे क्या बचा? θ/360 माइनस 1/2 पाई यहां पे लिखना। तो ये है आपका सेगमेंट का एरिया जब आपका थीटा 90 डिग्री है। इसको मैं और शॉर्ट कर सकता हूं, मैं 90 डिग्री की यहां वैल्यू डाल दूं ना, एक फॉर्मूला स्पेसिफिक हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ रेडियस को ढूंढना है, सिर्फ आपको रेडियस को ढूंढना है कि रेडियस क्या है, वैल्यू डालो आ जाएगा। और शॉर्टकट करें, क्योंकि मैं केस कौन सा कर रहा हूं? 90 डिग्री वाला। याद रखिए मैं केस कौन सा कर रहा हूं? 90 डिग्री वाला। देखो यार MCQ वेस्ट आ रहा है, तो जितना शॉर्टकट फॉर्मूले को समझोगे उतना ही आपको फायदा है, जल्दी से आंसर निकलेंगे आपके। मेरे बच्चे जब मैंने थीटा यहां पे 90 डिग्री डालूंगा तो 90/360 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वो 1/4 बैठता है। तो हेयर आई एम राइटिंग π/4 और यहां पर 1/2। इससे शॉर्ट और क्या बताऊं भाई इससे शॉर्ट क्या बताऊं? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट होता है सर जी R²। ये बाहर लिखा है, अंदर लिखना है π/4 माइनस 1/2। बस ये लिखना है, दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट, दिस इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। बस आपको याद ये रखना है कि ये कब लगाना है? जब थीटा 90 डिग्री होगा। और आपके सिलेबस में वही है। और एक एंगल और 60 डिग्री का वो अभी बताने वाला हूं। आते समझ? तो थीटा जब आपका 90 डिग्री का है उस टाइम पे सेगमेंट का एरिया आप ये डायरेक्ट अप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर आएंगे। और छोटा कर सकता हूं इसका एलसीएम लेके, बट फिलहाल इतना रहने देते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा। चलिए अब देखो इसी का सेकंड केस, केस 2। इसी का सेकंड केस कब? जब आपका थीटा 60 डिग्री होगा। जब थीटा 60 डिग्री हुआ मेरे बच्चे, इस सर्कल में हमने ये ट्राइंगल बना रखी है, ये एंगल 60 डिग्री का है। जब ये एंगल 60 डिग्री का है, क्या मुझे इस ट्राइंगल के बारे में बता सकते हो ये कौन सी ट्राइंगल होगी? वो रखेंगे इसका, ये कौन सी ट्राइंगल होगी? 90 डिग्री के केस में तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 60 डिग्री के केस में कौन सी ट्राइंगल है? अरे भाई ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। वो कैसे? अभी समझाते हैं बच्चे। ये दोनों लेंथ सेम है, OA एंड OB, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो इनके अपोजिट एंगल भी तो सेम होंगे, बिल्कुल अपोजिट एंगल सेम होंगे। एक का तो पता है ना 60 डिग्री है, तो अगर ये दोनों सेम है तो ये 60 डिग्री के ही हुए ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 भी बनना चाहिए। तो भाई ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो कौन सी ट्राइंगल हुई? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। दैट यू नो, इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं यहां साइड में लिख देता हूं, √3/4 साइड स्क्वायर। अब बताइए इसकी साइड क्या बन गई है ट्राइंगल की? अरे भाई रेडियस है साइड इसकी, तो √3/4 R²। तो दिस इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन द थीटा इज सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। देखो अब यहां पर, देखो अब यहां पर, तो आप लिखेंगे इफ थीटा इज 60 डिग्री देन ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, उस टाइम पे आप एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिखने वाले हैं? शॉर्टकट बनने वाला उसका एरिया ऑफ सेगमेंट। बताइए क्या होगा एरिया ऑफ सेगमेंट? सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल माइनस करनी है। सेक्टर का एरिया क्या है सर? θ/360 πr²। ट्राइंगल का एरिया क्या है सर? √3/4 साइड स्क्वायर, साइड है R²। दोनों में कॉमन क्या है सर जी? R²। पीछे क्या बचा? θ/360 पाई √3/4। इसे याद रखो क्योंकि मैं 60 डिग्री वाला केस कर रहा हूं, तो यहां मैं 60 डिग्री डालने वाला हूं। तो जैसे मैंने यहां पे 60 डिग्री डाला तो मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन की, तो हमें क्या मिला? हमें ये मिला सर जी ये तो कैंसिल हो गए 6, तो यहां मिला मेरे को π/6
माइनस √3/4. That's all. This is the area of a segment when the central angle is 60 degree. Shortcut. डायरेक्ट रेडियस ढूंढो, डालो. थीटा को सोचना ही नहीं, वो पहले से आपको पता चल गया क्वेश्चन के अंदर, थीटा हमारा 60 डिग्री का है. आता समझ? दैट्स ऑल. एक एंगल हो रहा है 120 डिग्री, उसका भी बता देंगे शॉर्टकट, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस से वो डिलीट हो गया है, उसको मैं अलग एक लेक्चर में बना दूंगा. फिर आपका मन होगा तो देखना उसको, नहीं होगा तो मत देखना. ठीक है. बट ये 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला तो 101% आपको पूछा जाएगा. आधा समझ? तो ये हो गई हमारे सेगमेंट के एरिया पे डिस्कशन. एग्जांपल्स अभी लेंगे हम, देखते जाओ. तो एक लास्ट हमारे पास फॉर्मूला बचा है 10th नंबर पर, दैट इज एरिया, सॉरी नॉट एरिया, लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क यानी जो बाउंड्री है उसका कुछ पार्ट है, उसकी लेंथ बताओ. पूरी बाउंड्री का लेंथ 2πr, पूरी बाउंड्री का लेंथ 2πr, हाफ बाउंड्री का लेंथ πr, हाफ का हाफ कर दो यानी क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्क बनती है उसका लेंथ सर πr/2. फिर अगर थीटा नहीं पता, क्वाड्रेंट नहीं है, सेमी सर्कल ये पता ही नहीं कि वो क्या है, उस टाइम पे लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है मेरे बच्चे? वो होती है आपकी θ/360 इंटू 2πr. पीछे जितने फॉर्मूले आपने किए ना सेक्टर वाले, तो उसमें क्या चल रहा है, यहां पर सेक्टर का एरिया है ना, तो यहां पर πr स्क्वायर चल रहा है, यहां पर सर्कमफ्रेंस की लेंथ चल रही है. दैट्स ऑल. यानी यहां पर मेरे पास अगर ये सर्कल है और यहां पर मैंने 2 पॉइंट मार्क कर दिए, तो मेरे को ये लेंथ फाइंड करनी है. ए बी कितना लेंथ है, बस ये नहीं पता कि ये सेमी सर्कल है या फिर क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है, ये नहीं पता है. उस टाइम पे क्या है, θ/360 इंटू करना है सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूले से. तो एंगल आपका यही सेंटर वाला. तो एरिया नहीं होता, ये लेंथ होती है, बस ये याद रखिए. ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. थीटा आपके सिलेबस में 120 वाला नहीं है, बाकी होएंगे आराम से निकल जाएंगे. बस ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये बहुत सिंपल है. ठीक है, चलिए अब 10 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए. अब उसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल लूंगा जिसमें मैं सेक्टर, सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क तीनों निकाल के दिखा रहा हूं. ऐसे ऐसे निकालेंगे मेरे बच्चे. आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, सेगमेंट. तो भैया थीटा गिवन होगा, नहीं होगा तो कुछ कंडीशन होगी जिससे हम थीटा निकाल लेंगे. अभी मैं यहां पर थीटा 60 डिग्री ले रहा हूं. साथ में आपको कुछ रेडियस भी पता होगा 101%. रेडियस नहीं पता, कुछ कंडीशन होगी जिससे आप रेडियस को निकाल लेंगे. तो रेडियस अभी फिलहाल हम यहां पे लिख लेते हैं, लेट इट इज 12 सेंटीमीटर. तो आप पूरे फॉर्मूलों में देखो, आपको थीटा और आर पे ही बात चल रही है. थीटा आर, बस ये दो ढूंढो, पूरा चैप्टर आपका निपट जाएगा बड़े आराम से. मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखो. अब मैं यहां पर सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालता हूं. अब ये क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, बताओ कौन से सेक्टर का एरिया निकलेगा इस थीटा के रिस्पेक्ट में, माइनर का कि मेजर का? अरे भाई माइनर का निकलेगा, मैंने बताया 180 से छोटा है तो वो माइनर का ही निकल रहा है, लिखने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन अगर उसने स्पेसिफिक बोला हुआ है माइनर सेक्टर तो आप लिख लो माइनर सेक्टर, कोई दिक्कत नहीं. तो एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला सर θ/360 इंटू πr². थीटा कितना है सर जी 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री. पाई का वैल्यू यू कैन टेक 22/7 एंड द रेडियस सर जी इट इज 12. तो 12 इंटू 12 यू कैन राइट. इसको कैंसिल करो, यहाँ 6 बच गया. और थोड़ा कैंसिल करो जैसे सर, यहाँ 3, यहाँ पर आपका 11 आ गया. और कैंसिल करो 3 सर, ये 4 हो गया. तो पीछे क्या बचा 11 इंटू 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 7. क्या आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते. कितना टाइम लगा? अरे 10 सेकंड में आंसर आ गया. फॉर्मूला याद करना है बस. 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सेक्टर का एरिया निकालने में. ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगा लो, अगर नंबर बड़े बड़े हैं, कैंसिल नहीं हो रहे, मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग जाएगा आपको. बहुत ईजी है, बहुत ईजी चैप्टर है. सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करो, फॉर्मूले याद करो. नंबर 2 हम निकालेंगे अभी सेगमेंट का एरिया ऑफ सेगमेंट. अब बताइए कौन से सेगमेंट का एरिया निकल रहा है, माइनर का कि मेजर का? माइनर का निकल रहा है क्योंकि थीटा 180 से छोटा है. तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, कौन सा केस चल रहा है 60 डिग्री वाला. 60 डिग्री के केस में जो ट्राइंगल बनती थी, चलो पहले मैं सेगमेंट का एरिया इन जनरल लिख लेता हूँ. यू हैव टू राइट डाउन एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं. एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. अब सेक्टर का एरिया उसका फॉर्मूला नहीं लिखना, ट्राइंगल का एरिया उसका फॉर्मूला नहीं लिखना है. शॉर्टकट बताया मैंने. थीटा जब 60 डिग्री है उस टाइम पे जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटर होती है. फिर हमने कॉमन ले लिया था r²
आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था, पीछे हमने 60 का वैल्यू डाल के 360 से डिवाइड करके आपको क्या मिला था π/6, और यहाँ पर क्या बचा था सर, यहाँ 1/2 होता था, आर स्क्वायर बाहर चला गया, सॉरी इक्विलेटरल है √3/4, ठीक है √3/4, दैट्स ऑल। तो ये फॉर्मूला याद कर लो ना, ऐसे ऐसे याद हो जाएगा बड़े आराम से। आर स्क्वायर बाहर है, π/6 माइनस √3/4। अब π/6 का क्या मतलब हो गया, वो जो कैंसिल वैंसिल करके आया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आर कितना है सर जी 12 है, तो यू हैव टू राइट ऑन हियर 12। पाई का वैल्यू सर वो तो अभी यहाँ पर है नहीं, तो 22/7 ले लेते हैं, 6 यहाँ पर आ गया, √3 का वैल्यू 1.73 डिवाइड बाई 4। बताइए क्या आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल यार कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? इसको भी करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? 1 मिनट लग जाएगा, मैक्सिमम 1 मिनट लग जाएगा। तो किसी भी सेगमेंट का एरिया आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे, बड़े आराम से 1 मिनट के अंदर निकल जाता है। बस इसकी कैलकुलेशन करनी। कैलकुलेशन में थोड़े से बच्चे प्रॉब्लम ये करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ये 12 × 12 लिखा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं करना है, पहले देखना है ये कैंसिल तो नहीं होता 12। अरे यार ये 7 6 है, वो जो 4 है देखो ये आपस में एलसीएम एलसीएम लेके क्या बना रहे हैं। देखो यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ 3 आ गया, यहाँ इसको कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ पर 11 आ गया, नीचे बचा आपके पास 7 × 3 और 4, 7 3 और 4, तीनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इसलिए इनका जो एलसीएम है इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। 12 × 12 बाहर लिखा हुआ है, इनका एलसीएम आ गया 7 3 और 4, ठीक है। इसका और इसका जो एलसीएम आ गया 7 3 और 4। यहाँ पर 11 बचा हुआ है, 11 के साथ कौन इंटू होगा 4, ठीक है। यहाँ पर आपका 1.73 से कौन इंटू होगा 7 और 3। आते समझ? अब मैं क्यों बोल रहा था 12 12 कैंसिल नहीं करने, देखो 4 3 12 12 उठ गया ना कैंसिल, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते 12 × 12 फिर टाइम वेस्ट हो जाता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर खाली डिवाइड में 7 बच रहा है, अरे यार इसको 44 कर दो और इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, फिर जो 12 बचा हुआ इससे मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर दो, दैट्स ऑल। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिससे आप टाइम अपना सेव कर सकें, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो ये था बच्चे सेगमेंट का एरिया, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, 60 डिग्री वाला केस हम कर रहे हैं। चलिए अब हम लेंथ ऑफ आर्क बात करते हैं, जो कि सबसे इजी वाला फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ आर्क θ/360, थीटा कितना है 60 डिग्री, डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है 12, 12 × 12 में लिखना 2πr होता है। सर ये कैंसिल हो गया 6, सर 6 ने 12 को कैंसिल किया 2, तो पीछे आपके पास 2 × 22 × 2 डिवाइड बाई 7। अरे भाई इसको कैलकुलेट कर लो, दैट्स ऑल। सेंटीमीटर या मीटर में लिखना, स्क्वायर मत लिखना, ये लेंथ ऑफ आर्क होता है, एरिया के केस में स्क्वायर आता है। आता समझ? एक एग्जाम्पल और लूँगा मैं 90 डिग्री वाली। जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा, रेडियस कुछ रख लो, रेडियस कुछ रख लो, लेट इट बी 21 सेंटीमीटर। अब जल्दी से हम सेक्टर का एरिया लिखते हैं। बताइए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? बताओ सेक्टर कौन सा है, सेक्टर कौन सा है, माइनर के मेजर, माइनर में भी स्पेशल कौन सा हो गया, क्वाड्रेंट। कौन सा हो गया? क्वाड्रेंट है, ठीक है। फिर मैं उसको डिटेल में बता देता हूँ। θ/360 πr², थीटा कितना है 90 डिवाइड बाय 360, पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं, रेडियस आपका 21 × 21, ये कैंसिल वैंसिल हो गया 1/4। तो क्वाड्रेंट के केस में डायरेक्ट 1/4 लिखा करो, वो मैंने आपको बता भी दिया हुआ। 22/7 यहाँ पर आ गया 21 × 21, जो कैंसिल होता है उसको कर दो। सर जी 3 से चला गया, सर ये 2, ये 11 चला गया, सर यहाँ पर आ गया 11 × 3 × 21 डिवाइड बाई 2, दैट्स ऑल। इसको आगे कैलकुलेट कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो भी दिया हो। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। बस आज के फॉर्मूलों की लिस्ट बना लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, 12.2 आपकी निबट जाएगी। अब 90 डिग्री वाला केस कर रहे हैं, तो सेगमेंट का एरिया देखो, एरिया ऑफ ए सेगमेंट। बताइए शॉर्टकट क्या बताया था? अब शॉर्टकट बताइए। सर r² बाहर है, सर 90 डिग्री वाला केस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचा था पाई के साथ, सर 90 वो किया था सर 4 बचा था, अब यहाँ पर क्या बचा था 1/2, दैट्स ऑल। रेडियस बताओ, रेडियस सर जी 21। फिर मैं बोल रहा हूँ 21 मल्टीप्लाई मत करना, एलसीएम लेके देखेंगे क्या ये कैंसिल हुआ, नहीं हुआ फिर करेंगे मल्टीप्लाई। पाई का वैल्यू सर 22/7 डाल देते हैं, नीचे 4 है 1/2। अब देखिए यहाँ 7 4 और 2 का एलसीएम 7 × 4 आएगा, क्योंकि 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लेना हमें आता है, तो एलसीएम आ गया 7 × 4, ऊपर जाएगा बच्चे 22, ऊपर जाएगा 22 और यहाँ पर 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया ना मस्त तरीके से कैंसिल, 7 3 था, इसलिए बोल रहा कैंसिल मत करना, ये लास्ट में देखा करो कि कोई कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर दिया, 4 तो अभी कैंसिल कर नहीं रहा, 21 और 3 बचा यहाँ पर 22, 7 2 यहाँ पर 14 और डिवाइड बाई 4,
कर लो आगे सिंप्लीफाई। 21 इंटू 3 से 22 में से ये चला गया तो यहाँ पर बच रहा है 8 डिवाइड बाई 4 और कैंसिल हो गया। सर जी ये आ गया आपके पास 2, तो 21 इंटू 3 इंटू 2 को हम आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आधे समझ? जस्ट अ मिनट। तो मेरे बच्चे ये फॉर्मूले जो मैंने आपको आज बताए हैं और एग्जाम्पल्स की हेल्प से उन फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई करना है शॉर्टकट वे में वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेंथ ऑफ आर्क बच गई है वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। थीटा बाई 360, थीटा कितना है 90, 90 बाई 360, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, 2 पाई आर। अब यहाँ पर 90 बाई 360 देखो 90 क्वाड्रेंट चल रहा है तो 1/4 हमें डायरेक्ट लिखना चाहिए, फिर भी आपको करके बता रहा हूँ, बट आप प्रैक्टिस कर करके 1/4 डायरेक्ट आ जाना जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है। इट इज़ 2 पाई इज 22/7 एंड रेडियस इज 21। तो यहाँ पर इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो ऊपर बचा 11, नीचे 21 और नीचे 7। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर। आधा समझ? बहुत इजी चैप्टर है, बार बार बता रहा हूँ। 12.2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप कोशिश करें 12.1 भी हो जाएगी, जिसमें सेक्टर 12.1 की बात कर रहा हूँ। 12.1 में सेक्टर सेगमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बेसिक जो 7 फॉर्मूले फर्स्ट वाले बताए ना, 8 फॉर्मूले, हाँ 7 फॉर्मूले, सॉरी 7 फॉर्मूले जो फर्स्ट वाले बताए उन्हीं से काम बन जाएगा 12.1 में। 12.2 में आपका सेक्टर सेगमेंट और आर्क चलता है, और 12.3 है उसमें कंबाइंड फिगर्स है वो चलता है। आज समझ? तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर नोट्स बना लो, नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज वाइज में सभी क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं। 12.1 करेंगे, फिर 12.2, फिर 12.3, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।